एक 30 सेकंड की गुजारिश है सर आपसे। सॉरी सर। मैं नाम नहीं लूना चाहता क्योंकि सामने वाले फिर बोलेंगे। एक यहाँ की महिला सांसद ने सर जो आज उस तरफ बैठती है, उन्होंने कहा ये किराए पे लेके आई हुई औरतें हैं। संसद में आज कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को भावुक कर दिया। सबकी आंखें नम देखी गई क्योंकि राज्यसभा के कई सांसदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लिहाजा वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सांसदों के फेयरवेल पर जो भाषण दिया गया उस पर लोगों की भावुकता फूट पड़ी। संजय सिंह से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी। सांसदों के फेयरवेल पर इन लोगों ने जो बोला है वो आप लोगों को भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जहां संजय सिंह ने माफी मांगते हुए सांसदों को विदाई दी तो वहीं खड़गे जी ने भी शायरी के जरिए कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। हालांकि इन सब के बीच ही संजय सिंह ने रिटायर होने वाले सांसदों के लिए सदन में एक ऐसी डिमांड भी रख दी जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। ऐसे में पहले आप वो डिमांड सुनिए, फिर विदा होने वाले सांसदों का भी भाषण सुनाते हैं आपको कि उन्होंने विदाई के मौके पर बोला क्या है। शुरुआत संजय सिंह से। विदा करना किसी को हमेशा बहुत ही पीड़ादायक और भावनात्मक पल होता है। चाहे आप बचपन के दोस्तों से अलग होके कॉलेज में जाएं, चाहे बाप बेटी को विदा करें, और चाहे संसद के हमारे मित्र सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जब इनके अलग होने का, विदा होने का मौका आता है, मन बहुत भावुक होता है और निश्चित रूप से उनके साथ बिताए गए तमाम खट्टे मीठे अनुभव याद आते हैं और वो सदा के लिए रिश्ते को जीवित रखते हैं। मान्यवर, हमारे बीच से आज जो साथी इस सदन से विदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जीवन में बाकी भूमिकाओं में अपना योगदान नहीं देंगे। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जिस भी भूमिका में उनको उनका दल जिम्मेदारी देगा या दल से अतिरिक्त भी जो समाज सेवा के कार्य वो कर रहे होंगे, अनुकरणीय काम वो करेंगे। ईश्वर से मेरी ऐसी शुभकामना है, ऐसी प्रार्थना है उनके उज्जवल भविष्य के लिए। मान्यवर, हमारे बीच से और ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ कमेटीज में काम करने का मौका मिला। मान्यवर, ये बात भी है कि जब हम लोग कमेटीज में काम करते हैं तो वहाँ दल की ये जो दूरी है वो कम रहती है, ज़्यादा मिलना होता है, अच्छे से एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और जो गलतफहमियां रहती हैं वो कई बार बहुत दूर होती हैं। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो उधर भी हैं और इधर भी हैं, उनसे बड़े अच्छे और गहरे रिश्ते रहे इन 6 वर्षों में। दिग्विजय सिंह जी जो रिटायर हो रहे हैं सदन से, शक्ति सिंह गोविल जी, साकेत गोखले जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, फौजिया जी, नीरज डांगी जी, एलंगो जी, रामचंद्र जी और अयोध्या राम रेड्डी जी, ऋतुव्रत बनर्जी जी, रजनी पाटिल जी, कलिता जी, मुन्ना भाई हमारे, वो भी हमारे साथ कमेटी में रहे, अंजू बाला जी, सुमेर सिंह जी, हमारे प्रेमचंद गुप्ता जी, आदरणीय प्रेमचंद गुप्ता जी, सुरेश रेड्डी जी, संगमम जी, अब्दुल्ला जी, सीमा द्विवेदी जी जो हमारे जौनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से, राम जी। मैं इन सबको और जो भी और बाकी सदस्य जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनके लिए उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं करने के साथ साथ मान्यवर, आपसे एक विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं, एक अनुरोध करना चाहता हूं। मान्यवर सभापति जी, कृपा करके एक 30 सेकंड की गुजारिश है सर आपसे। चेयर सर, एक 30 सेकंड की गुजारिश है सर आपसे। सॉरी सर। सर, ये साथी जो आज रिटायर हो रहे हैं, पहले ये व्यवस्था थी कि जो भी हमारे सदन से रिटायर होते थे लोग, उनको इस दरवाजे के बाहर तक आने की इजाज़त थी सर। उनसे हम लोगों का मिलना जुलना हो पाता था, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर पाते थे। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं, इनके लिए भी ये बंदिशें समाप्त की जाए। पहले जैसे हमारे एमपीज, एक्स एमपीज आ पाते थे, वैसे ही उनके आने की व्यवस्था कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और अंत में मैं आदरणीय हरवंश जी का बहुत आभारी हूं और इस बीच कभी उनसे कई बार बातचीत में मैं थोड़ा ज़्यादा तेजी से बोलने की आदत है, तो उनसे कोई तलखी हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सिंह ने डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जी जो कि रिटायर हो रहे हैं
उनसे माफी मांगी। साथ ही साथ एक मांग भी सदन के पटल पर रखी कि जो सांसद आज रिटायर हो रहे हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी सदन के दरवाजे तक आने की अनुमति दी जाए ताकि उनसे राय मशवरा लिया जा सके। खैर, इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जी की एक शायरी काफी वायरल हो रही है, जिसे सुनकर पीएम मोदी भी अपनी हंसी रोक नहीं सके। वो भी सुनिए आप। मैं देवागौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूं, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की। ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। देखा आपने, खड़गे जी की शायरी सुनकर पीएम मोदी भी अपनी हंसी रोक नहीं सके। खैर, विदाई के इस भाषण में तमाम सांसदों ने एक दूसरे का धन्यवाद किया और उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन इस बीच लुधियाना पंजाब से आने वाले सांसद अमरिंदर सिंह राजा, उन्होंने सदन में भावुक होते हुए एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसके बाद सदन का पूरा वातावरण ही बदल गया। मैंने अपनी आंखों से ऐसा आंदोलन अपनी उम्र में जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो किसानों ने 1.5 साल बॉर्डर पर बैठकर एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ा। केवल एमएसपी के लिए। सर, एमएसपी क्या है सर? किसान अपनी फसल की मूल गारंटी मांग रहा है सर। किसान आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहा है। मैं उस आंदोलन में शामिल हुआ था और 1.5 साल सवा साल वो आंदोलन चला, 15 महीने। मेरी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, इम्तिहान लिया गया सर। सवा साल बैठाया, गर्मी में, धूप में, बारिश में, तूफान में, लेकिन वो ट्रॉलियां लेकर बैठा रहा। छोटे छोटे बच्चे ट्रॉलियों के नीचे सोया करते थे सर। लेकिन मैं इस देश के लोगों का और पंजाब के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और बाहर विदेशों में बैठे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उनकी मदद की और किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा रहा। लेकिन सर एक मिनट भैया बोलने दीजिए। 750 किसान चला गया सर, मेरी माताएं बहनें चली। सर, मैं एमएसपी अध्यक्ष महोदय, 750 किसान चला गया, अपनी जान दे दी, लेकिन एमएसपी नहीं मिला। एमएसपी नहीं दिया गया। और सर, सवा साल बाद फिर धोखा हुआ। सवा साल बाद फिर धोखा हुआ। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, उस दिन हमारे गुरुओं का दिन था, उन्होंने कहा, गुरुद्वारा में गए और उन्होंने कहा कि आज मैं 3 काले कानून सस्पेंड करता हूं। हमें फिर राहत मिली सर। हमारा किसान बॉर्डर से उठा, लेकिन हमारी डिमांड थी कि आप ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए, सस्पेंड मत करें। फिर खुशी की लहर हुई कि शायद गुरुओं के दिहाड़े पर। ये आपने कहा ना, प्रधानमंत्री ने, अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने काला कानून नहीं किया। इसको निकाल दे रहा हूं, इसको निकाल। इस गुरुओं के दिहाड़े पर कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, जो कहा है, एफआईआर लगाई, वो वापस लेके। सर, हमें दुख किस बात का है सर? सर, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सामने वाले फिर बोलेंगे। एक यहां की महिला सांसद ने सर, जो आज उस तरफ बैठती है, उन्होंने कहा ये किराए पे लेके आई हुई औरतें हैं। उन मेरी माताओं के लिए जिन्होंने हमें पाल पोस कर यहां तक बैठाया। केस भी चल रहा है सर कोर्ट में, लेकिन मैं आपसे गुजारिश, मैं डिमांड करना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय से कि कृपया वो आप 3 काले कानून सस्पेंड जो किए हैं उनको वापस ले लीजिए और एमएसपी की गारंटी वो हमें दे दीजिए। मैं सर किसान सर हरियाणा के बॉर्डर से दिल्ली आना चाहता था सर। हम एक महीना लगातार 1 महीना संघर्ष किया, फिर वहीं बैठ गए सर। कई महीने बैठने के बाद सर, जब हम आगे बढ़ने लगे, एक हमारा बेटा शुभकरण सिंह, उसको हरियाणा पुलिस ने गोली मारी सर, आंदोलन में मर गया। मरने के बाद सुनिए, मरने के बाद क्या हुआ? इस देश के अंदर मरने के बाद उसे एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं, किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया सर।
माँ बाप को संघर्ष करना पड़ा डेड बॉडी लेकर, सूची कितनी है? और फिर 0 नंबर FIR दर्ज हुई सर, बेनामी FIR, जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ।